नमो नमो प्रणाम। प्रणाम 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 पंडित नमो जी। नमो नमः। प्रणाम पंडित जी। रिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलानं च सव्वेसी पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में हम यहाँ पर कर्ता कर्म ये 2 विभक्ति अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग नाम देखे, उसी का यहाँ पर हम वाक्यानुवाद कर रहे हैं। पुनः एक बार यहाँ पर कर्ता और कर्म जो है कि कर्ता कर्म के अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नाम के जो रूप हैं उस रूप का पुनरावर्तन करेंगे। आशा है कि सबके सब पुनरावर्तन तो करते ही होंगे, फिर भी साथ में 2-3 रूपों का यहाँ पर पुनरावर्तन करेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द बाल का कर्ता एक वचन में, कर्ता एक वचन है बालः। ओके, कर्ता द्विवचने बालो बालो, कर्ता बहुवचने बालाः, कर्म एक वचने बालम, कर्म द्विवचने बालो, कर्म बहुवचने बालाः। कुर्म अकारांत शब्द है, कुर्म अकारांत पुल्लिंग शब्द कुर्म, तो कुर्म कर्ता एक वचने कुर्मः, कर्ता द्विवचने कुर्मौ, कर्ता बहुवचने कुर्माः, कर्म एक वचने कुर्मं, कर्म द्विवचने कुर्मौ, कर्म बहुवचने कुर्मान्। ओके, जनक शब्द है, जनक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जनक शब्द कर्ता एक वचने जनकः, कर्ता द्विवचने जनको, कर्ता बहुवचने जनकाः, कर्म एक वचने जनकम, कर्म द्विवचने जनको, कर्म बहुवचने जनकान। महावीर, महावीर शब्द है, तो महावीर शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। महावीर कर्ता एक वचने महावीरः, कर्ता द्विवचने महावीरो, कर्ता बहुवचने महावीराः, कर्म एक वचने महावीरम, कर्म द्विवचने महावीरो, कर्म बहुवचने महावीरन। चलिए अब अकारांत नपुंसकलिंग नाम, अकारांत नपुंसकलिंग नाम में कमल शब्द, तो कमल शब्द कर्ता एक वचने कमलम, कर्ता द्विवचने कमले, कर्ता बहुवचने कमलानि, कर्म एक वचने कमलम, कर्म द्विवचने कमले, कर्म बहुवचने कमलानि। नेत्र शब्द है, नेत्र, तो नेत्र शब्द कर्ता एक वचने नेत्रम, कर्म द्विवचने नेत्रे, कर्म बहुवचने नेत्राणि अण। हाँ, उसके बाद कर्म एक वचने नेत्रम, कर्म द्विवचने नेत्रे, कर्म बहुवचने नेत्राणि
अन्न शब्द है, अन्न, अन्न शब्द का कर्ता एक वचन है, अन्नम अन्नम कर्ता द्विवचन है, अन्ने अन्ने कर्ता बहुवचन है, अन्नानि अन्नानि कर्म एक वचन है, अन्नम अन्नम कर्म द्विवचन है, अन्ने अन्ने कर्म बहुवचन है, अन्नानि अन्नानि। उसी प्रकार शब्द है पाप, शब्द है पाप, पाप शब्द का कर्ता एक वचन है, पापम पापम कर्ता द्विवचन है, पापे पापे पापौ नहीं, क्या होता है पापे, हाँ, कर्म कर्ता बहुवचन है, पापानि पापानि कर्म एक वचन है, पापम पापम कर्म द्विवचन है, पापे कर्म बहुवचन है, पापानि पापानि। सही है। चलिए अस्मत् सर्वनाम, अस्मत् सर्वनाम का कर्ता एक वचन है, अहम अहम। सही है, अहम कर्म द्विवचन है, आवाम हाँ कर्ता द्विवचन है, फिर कर्ता बहुवचन है, वयम वयम, कर्म एक वचन है, माम माम कर्म द्विवचन है, आवाम आवाम कर्म बहुवचन है, अस्मान अस्मान। सही है। युष्मद् सर्वनाम का कर्ता एक वचन है, त्वम त्वम कर्ता द्विवचन है, युवाम युवाम कर्ता बहुवचन है, यूयम यूयम कर्म एक वचन है, त्वम त्वाम, त्वम नहीं, क्या आता है त्वाम, त्वम कर्म द्विवचन है, युवाम युवाम कर्म बहुवचन है, युष्मान युष्मान। तद पुलिंग, तद पुलिंग का कर्ता एक वचन है, सह सह कर्ता द्विवचन है, तौ तौ कर्ता बहुवचन है, ते ते कर्म एक वचन है, तम तम कर्म द्विवचन है, तौ तौ कर्म बहुवचन है, तान तान। सही है। चलिए तद, तद शब्द, तद सर्वनाम नपुंसकलिंग, कर्ता एक वचन है, तद तद कर्ता द्विवचन है, ते ते कर्ता बहुवचन है, तानि तानि कर्म एक वचन है, तद तद कर्म द्विवचन है, ते ते कर्म बहुवचन है, तानि तानि। चलिए अकारांत पुल्लिंग नाम, अकारांत नपुंसकलिंग नाम, अस्मद् सर्वनाम, युष्मद् सर्वनाम, तद सर्वनाम पुल्लिंग, तद सर्वनाम स्त्रीलिंग, यहां तक कर्ता और कर्म सभी को याद रह गया? जी गुरुजी सभी को याद रहेगा ना? दो क्या ना, दो दो विभक्ति कर्ता और कर्म। जी जी ओके पंडित चलिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं वाक्य में, यहाँ पर वाक्य में आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे म्यूट कर लीजिए। चलिए आज 30 से स्टार्ट करेंगे, 31, A31 कल हो गया था, A31 कि कहाँ तक हुआ था कल? गुरुजी मेरा कल हो गया था हो गया था 34 तक हुआ था, नहीं 33 हो गया था, मेरी 33 बारी है। हो गया, ओके 34। चलिए A34 बाकी सारे म्यूट, जितना है बाकी सारे के सारे म्यूट कर दीजिए। गुरुजी 33 से स्टार्ट है नहीं मेरा होता वाला। हाँ 33 ओके बोलिए, 33 बोलिए। चलिए सारे के सारे म्यूट, 33 बोलिए। हम दोनों पूजा करते हैं, इसमें क्रियापद क्या है? पूजा करते हैं गुरुजी। पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए धातु अर्च, अर्च धातु है। दूसरा पूजा करते हैं अर्च। और कोई धातु है पूजा करने के लिए? एक पूज्य धातु भी है। कौन सा धातु है? हाँ, पूज्य धातु है 10वें गण के, अर्च धातु है पहले गण के। यहाँ पर हम पहले गण के ही लेंगे क्योंकि हमें संधि करनी है, ठीक है। ओके। क्या हम यहाँ पर क्या होगा? पूजा करते हैं, तो अर्चा, अर्चा वह और हम हाँ दोनों है ना? कौन सा हम है? दोनों है कर्ता ना? क्या है? हम दोनों है, सही है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्चा वह। वह। सही है। क्या होगा यहाँ पर? अर्चा वह, अर्चा वह, वह सही है। कर्ता हम नहीं, क्या है यहाँ पर? हम दोनों, यानी हम दोनों। द्विवचन। अस्मत् सर्वनाम का कर्ता द्विवचन क्या आएगा? आवाम, आवाम, सही है। क्या आएगा यहाँ पर?
आवाम, यानी आवाम अर्चा वह। संधि करेंगे तो आवा मर्चा वह। हाँ, औ जो है कि म व्यंजन है, उसके बाद क्या है, स्वर आया है, यानी म के साथ वो ज्वाइन हो जाएगा, औ निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, आवा मर्चा वह। वह। आवा मर्चा वह, यानी म संपूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए थैंक यू गुरु जी। आगे A34। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ जी, बोलिए। चोर धन का हरण करता है। हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए, A9 क्या प्रश्न है? प्रणाम सर, आप जो भी संधि कर रहे हैं एक बार आप लिखेंगे सर प्लीज, ताकि मिस्टेक ना हो। इसमें लिखना क्या है, इसमें मौ के साथ औ जुड़ जाएगा और क्या होगा यहाँ पर, आ वा मरचा वह। क्या आ जाएगा ये, आवा मरचा वह। जी सर, लेकिन मैंने किया, जो मेरी मिस्टेक है वो मैं जानना चाहती हूँ। मैंने ये जो माँ हलंत है उसके ऊपर में मैंने अनुस्वार कर दिए हैं। अनुस्वार किया जी। हाँ, तो लेकिन वो अनुस्वार आवा, कब होता है, अगर पदांत मौ के बाद व्यंजन हो तो। ये क्या है, मौ के बाद क्या है, और अ आया स्वर, है, तो अ क्या है, स्वर की व्यंजन स्वर। स्वर है। जब भी स्वर आए तब वो म पूरा हो जाता है। म के साथ अ आया यानी म पूरा। म के बाद अगर आ आता तो क्या होता, लोप होता नहीं। नहीं। म के बाद आ आया हो तो क्या होगा, माँ। पदांत हाँ म के हाँ बाद जी कोई भी स्वर आए वो म जी के साथ ज्वाइन हो जाएगा, वो म के साथ जी संयोग होगा। जी सर स्वर जी। हो तो संयोग होगा, व्यंजन हो तो अनुस्वर अथवा तो अनुनासिक व्यंजन। ओके, क्लियर। जी जी सर जी, अगर धन्यवाद। यहीं पे अर्चा वह के बदले अगर हम पूजया वह लेते तो फिर क्या होता, मौ के जगह अनुस्वर हो जाता। क्यों, क्योंकि मौ क्या के उसके बाद प क्या है, व्यंजन है। ओके, चलिए। ओके सर, प्रणाम। हाँ जी, चलिए आगे कौन है, A34। जी पंडित जी। हाँ जी, बोलिए। चोर धन का हरण करता है, क्रियापद हरण करता है। हरण करता है, सही है, हरण करता। हरण करने के लिए धातु रु धातु रु धातु उभयपदी उभयपदी धातु है। ओके, कर्ता क्या है, चोर है। हाँ करता चर्ता, कर्ता कौन है, कर्ता चोर है, यानी चोर कौन से पुरुष कौन से वचन में आता है, चोर। अन्य पुरुष एक वचन। ओके, अन्य पुरुष एक वचन का रूप बोलिए, क्या होगा हुरु धातु का। रू का अन्य पुरुष में अगर हम परस्मैपदी लेंगे तो वो हरति होगा, और अगर हम वो आत्मनेपदी लेंगे तो हरते। अभी ओके किस में करना है? ओके, हरति अथवा हरते। कह जी। कौन, तो तुरंत इसमें, चोर। हाँ तो चोर को क्या होगा, चौरह। सही है, चौरह। अब क्रिया के फल किसमें है, धन का। धन में। यानी धन में है, इसलिए यहां पर बोला जाता है षष्ठी, लेकिन क्रिया का फल क्या, हरण करने का फल किसमें है, धन में धन है, में। इसलिए धन को कौन सी विभक्ति होगी, यानी धन धन क्या द्वितीया बनेगा, विभक्ति। कर्म। कर्म। तो फिर क्या हो जाएगा, धनम। धनम, सही है। चलिए संधि क्या होगी, अ, स के र के पहले अ और उसके बाद गोष्वान व्यंजन है तो र का उ, फिर अ प्लस उ का ओ बनेगा तो चौरो बनेगा। सही है, चोरो। और धनम फिर में मौ धनम का क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार। फिर ओके, चौरो धनम हरति। हाँ, चोरो धनम हरति अथवा चोरो धनम हरते। हरते। जी। ओके, धन्यवाद। प्रणाम। चलिए A35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए, उसके बाद वाला वाक्य। श्रमण श्रमण बन जाते हैं, क्रियापद जाते हैं। जाने के लिए धातु गम गम धातु, क्या आदेश होता है, गच्छ। गच्छ। तो फिर यहाँ पर क्या, यहाँ पर गच्छ का कौन सा रूप लगाएंगे, गम धातु का, अन्य पुरुष एक वचन गच्छति। अन्य पुरुष एक वचन में गच्छन्ति आता है,
गच्छ श्रमण है तो अन्य पुरुष एक वचन आएगा कि श्रमण हो? क्या लिखा है यहाँ पर? जाते हैं, इसका એટલે मतलब? बहुत सारे श्रमण जाते हैं। तो फिर हाँ, तो गच्छन्ति अन्य पुरुष हाँ, बोलते हैं। क्या आएगा? गच्छन्ति, सही है, गच्छन्ति। चलिए, उसके बाद कर्ता क्या होगा? कर्ता श्रमण, तो श्रमण का ये संस्कृत की मुंह में क्या बोलिए, क्या हो जाएगा? श्रमणः, हाँ, श्रमणाः गच्छन्ति। और श्रमण किसको प्राप्त करते हैं? वन, तो वन को कौन सी विभक्ति, या तो वन क्या बनेगा? कर्म, कर्म। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? वनम, सही है, वनम। चलिए, संधि। स के र के पहले आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन हो तो र का लोप हो जाता है, इसलिए श्रमणा श्रमणा ओके। वनम हाँ, वनम गच्छति, में म का क्या होगा? म का अनुस्वार। ओके, अनुसार हो। ओके, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद 42। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए, उसके बाद वाला वाक्य। कुशल मनुष्य को मैं चाहता हूँ। ओके, क्रियापद चाहता हूँ, चाहता हूं। चाहने के लिए धातु स्पृह, स्पृह। यहां मैं दूसरा एक धातु देता हूं आपको, इस धातु। कौन से गण के हैं? इस छठे गण के धातु हैं। कौन से गण के हैं? छठे गण के। इस धातु का आदेश क्या होता है? इच्छ। क्या आदेश होता है? इच्छ होता है। तो इस धातु का इच्छ का रूप बोलिए, क्या होगा यहां पर? कौन से पुरुष कौन से वचन? चाहता हूं। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ गुरुजी। हाँ, बोलिए। प्रथम पुरुष एक वचन, क्या आएगा? इच्छामि, सही है। क्या होगा यहां पर? इच्छामि। ओके, कर्ता कौन है? कुशल, कुशल कर्ता नहीं है। मनुष्य, कैसे मनुष्य ये कर्ता हो जाएगा? यहाँ पर एक वचन है क्रियापद, उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन में इधर कर्ता क्या आएगा? मैं करता हूँ। तो फिर ये चाहने वाला कौन? क्रिया को करने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? करता। तो फिर ये कौन? ये चाहने का काम कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है, कुशल कर रहा है, कि मैं कर रहा हूं? मैं कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे कैसे ये ऐसे मनुष्य ये कर्ता हो जाएगा? कर्ता कौन है? मैं। यानी मैं के लिए क्या आएगा यहां पर? अहम। सही है। क्या आएगा? अहम। यानी अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं। जी। किसको? कुशल मनुष्य, सिर्फ मनुष्य को। कुशल तो उसका विशेषण है। किसको चाहता हूं? मनुष्य को। तो मनुष्य को कौन सी विभक्ति? वाक्य वाक्य बनाकर लाए हैं? जी गुरुजी। बोलिए, क्या बनाए हैं आप? मैं स्पृह धातु लेके बनाया ओके, है। ठीक है, कि इसको छोड़ दीजिए, आगे का तो सेम टू सेम होगा ना। आगे का बोलिए। कुशल जन, गलत, क्योंकि जन कर्ता नहीं है, कर्म है। तो कर्म को कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय, तो द्वितीय एक वचन का क्या होगा यहां पर? जन्म। क्या आ जाएगा? जन्म। जन, और इसका विशेषण कौन है? कुशल। कुश, तो कुशल को क्या हो जाएगा? कुशलम। क्या होगा? कुशलम। क्यों? जो विशेष्य को है उन्हीं किसको होता है? विशेषण को होता है। कैसे मनुष्य है? कुशल मनुष्य।
ये मनुष्य का विशेषण हुआ कि नहीं? तो मनुष्य का विशेषण हुआ, यानी मनुष्य विशेष्य बन रहा है। तो मनुष्य जिस लिंग जिस वचन में होगा उसी लिंग उसी वचन में क्या होगा? विशेषण होगा कि नहीं? उसी विभक्ति का विशेषण होगा। ये जन्म द्वितीय एक वचन है, तो यहां भी क्या हो जाएगा? कुशलम। तो वाक्य क्या बनेगा? कुशलम जन्म अहम इच्छामि। जी गुरु। संधि बोलिए। कुशलम में मौका अनुस्वार, अनुस्वर। जन्म में क्या होगा? मौका अनुस्वर। कैसे अनुस्वार हो जाएगा? अभी अभी नियम सिखाया। मौ के बाद क्या है कि या ऐसे है कि पद के अंत में मौ है तो हमेशा अनुस्वार ही कर देना है। नहीं नहीं, क्या है उसके बाद देखना पड़ेगा कि नहीं? मौ के बाद क्या आया है? स्वर। तो स्वर, तो क्या होगा? जन जन म में ज्वाइंट हो जाएगा। हाँ, तो मौ में ज्वाइंट हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? ये जनमहम, ये अ निकाल देंगे, ये म संपूर्ण हो जाएगा, तो क्या होगा? महम। हाँ, जनमह और महम, और उसके बाद ई है, तो ई के साथ भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, तो क्या होगा? मिच्छामि। तो पूरा वाक्य क्या होगा यहाँ पर? कुशलम जनमहमिच्छामि। जी गुरु जी। बोलिए, A89 क्या प्रश्न है? गुरुजी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है लिखे वाला, थोड़ा जरा क्लियर रहे ना तो हमको भी ये संधि में लिखने को प्रॉब्लम नहीं आना। तो इसमें क्या बोले कि कुशलम जनम अहम इच्छामि है, तो हाँ, कुशलम में मौ के बाद क्या आया है? जन ऊपर अनुस्वार है और जन्म का ज है। पहले क्या था? मैं यहाँ पर क्या बोला था? कुशलम, तो कुशलम में मौ क्या है? आधा। हलंत। उसके हलंत बाद है। कौन सा शब्द आया है? ज। तो ज। ये एक नियम रखे हैं ना हम्म। कि व्यंजन के मौ के बाद व्यंजन आए तो फिर मौ का क्या कर देना है? अनुस्वार कर देना है। अच्छा, हाँ हाँ तो हाँ ये गुरुजी, नहीं, बारंबार, हाँ, ये सोचिए, एक वस्तु अगर उठा हुआ कोई भी वस्तु सामने से अगर प्राप्त किया जाए, जो लिखा है उसको हम लिखते जाएं तो हमारी बुद्धि की विकास कितनी होगी? नहीं सही है गुरुजी, मगर थोड़ा कैसा कि संधि का जो अक्षर है ना उसमें नहीं समझा मुझे, हाँ, तो यही इसीलिए बोल थोड़ा रहे हैं। क्लियर तो है। फिर वहां पर ये अप्लाई करते रहिए धीरे धीरे। आगे तो मैं तो लिखने वाला भी नहीं हूं, ये कुछ एक दो पाठ ही मैं लिखूंगा। राइट गुरुजी। तो वहां पर वहां पर क्या होगा कि खुद के सोचने की शक्ति और विकासित होगा। हाँ नहीं सही है। बाकी क्या होगा कि अगर बुद्धि इतना ही है, हाँ लिखा हुआ है, सर तो लिख रहे हैं, मैं भी इसी तरह से लिख दूं, सर का उतारा जो है उसी तरह से कर दूं, तो फिर हमारा ये गोल इतना ही है। लेकिन इतना गोल नहीं रखना है, इसको और बड़ा इतना गोल करना है। राइट राइट गुरुजी, सही है। तो फिर क्या करना है? अपनी बुद्धि के विकास के लिए, हाँ कहीं हो सकता है, मैं भी संपूर्ण ज्ञानी तो नहीं हूं कि मेरे द्वारा भी कहीं कहीं ऐसे मिस्टेक हो सकता है, तब आप वहां पर अगर आप किए होंगे, खुद से किए होंगे, तो फिर आप वहां पर बता सकेंगे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। सही है गुरुजी, सही है। अगर मैं जो लिखा हूं वही आप लिखते जाए, तो अगर मैंने यहां पर गलती की तो फिर सबका क्या होगी? सही है गुरुजी। ओके। मैंने जो सेंटेंस लिखा मैंने जो सेंटेंस लिखा ऐसे लिखा था, अहम कुशल जन्म बहुत गलत है, स्पृहामि। कुशल जना नहीं होगा, क्योंकि जन्म यहाँ पर क्या है? जन्म है, तो जन्म है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वहां पर जन्म का क्या करना है? तो फिर वहां पर उसका विशेषण है, तो फिर विशेषण का भी क्या होगा? विशेष्य के अनुसार ही होगा कि नहीं? जरूर जरूर गुरु, तो उसमें क्या हो जाएगा? जन्म होगा। बराबर है, बराबर। थोड़ा कैसा ये संधि के जो अक्षर है थोड़ा क्लियर रहा ना, बस इतना ही, बस दूसरा कुछ नहीं, बाकी सब समझता है। ओके ओके। थैंक यू बोलिए, गुरुजी। ये कौन है? रोल नंबर लिख के लाइए। आभा बहन, आपका रोल नंबर नहीं है। जी गुरुजी, आज मोबाइल में जूम डिलीट हो गया था तो आज इसलिए हो सकता है। बोलिए, क्या प्रश्न है? गुरुजी, ऐसे अहम कुशलम जन्मिच्छामि लिखेंगे लिखा जा तो सही है? लिखा जा सकता है, कहीं भी जी। हो सकता है कर्ता।
हमेशा कर्ता जी को लिखना अलग, लेकिन वाक्य इस प्रकार से है, इसीलिए हाँ मैं क्या किया, उसी के अनुसार लिखा है। जी गुरुजी हो सकता है। ओके, जी चलिए आगे। उसके बाद 35 कितना हो गया, 41 था ना, 42 हो गया था, 43, 43, 44। प्रणाम गुरुजी। आपका भी रोल नंबर लिखा नहीं है, हाँ गुरुजी, सॉरी। बोलिए उसके बाद वाला। मैं उन मित्रों को याद करता हूँ। याद करने के लिए धातु स्मृ धातु स्मृ पहला गण धातु है। कौन से पुरुष कौन से वचन आएगा यहाँ पर, याद करता हूँ? प्रथम पुरुष एकवचन। तो क्या आएगा? अहम। करता नहीं, पहले हमेशा हाँ क्रियापद से स्टार्ट करना है, तो हाँ, क्रियापद क्या आएगा? स्मरामि गुरुजी, सही स्मरामि। है, स्मरामि। मी। ओके, स्मरामि। चलिए, कर्ता मैं, अहम। अहम, अहम स्मरामि। अब यहाँ पर मैं याद करता हूं, कर्म क्या होगा? अब दो बाकी है, उन और मित्रों को, तो कर्म क्या होगा? मित्रों। मित्रों को, कितने मित्र हैं? ज्यादा, मित्रों मतलब बहुवचन है। तो फिर क्या होगा? मित्राणि। सही है, मित्राणि। और उन क्या है? वो ये उन विशेषण है, तो विशेषण। मित्राणि है, तो उसका विशेषण यहाँ पर क्या आएगा? तानि मित्राणि। सही है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? तानि, यानी तानि अहम मित्राणि। तानि मित्राणि मित्राणि स्मरामि। स्मरामि। संधि क्या आएगा इसमें? म पर बिंदी आ जाएगी। सही, अनुस्वार मौका आएगा। क्या हो जाएगा? मौका अनुस्वार, अनुस्वार और होगा। कोई संधि नहीं है। अहम तानि मित्राणि स्मरामि। जी गुरुजी। बोलिए A14 क्या प्रश्न है? गुरुजी, तानी मित्राणी कर्म है, इसलिए वो भी कर्म के नपुंसक के हिसाब मित्राणि से लिया है। कर्म है और तानि ये सर्वनाम। अभी अभी हम लोग एक नियम देखते हैं, सर्वनाम भी कभी कभी विशेषण बनता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सर्वनाम ये विशेषण हुआ, किसका विशेषण? मित्र का विशेषण हुआ। मित्र नपुंसक लिंग है, इसलिए ये भी नपुंसक लिंग लिया है। जी ठीक है गुरुजी, ओके, थैंक ओके। यू। चलिए A45, A45, 46, 47, 48, 49, 50। जी मैं 48 गुरुजी। 48 बोलिए, उसके बाद वाला। आचार्य पूज्य है। आचार्य पूज्य है, क्रियापद है, तो अस्ति। है के लिए अस्ति। अस्ति, सही है के लिए क्या आएगा यहाँ पर? अस्ति। ओके, कर्ता आचार्य। आचार्य क्या आ जाएगा यहाँ पर? आचार्य। अब पूज्य क्या है? पूज्य है, विशेषण है, खाली विशेषण है, तो इसका विशेषण यहाँ पर लिखेंगे, क्या होगा? पूज्य। सही है, पूज्य। आचार्य पूज्य अस्ति। चलिए संधि कीजिए। संधि आचार्य का विसर्ग का लोप नहीं होगा क्योंकि आगे अघोष है। ओके, फिर पूज्यो हो जाएगा क्योंकि अ आया है ओ के बाद, नहीं अ के पहले अ है और फिर अ आया है, तो अ का उ हो जाएगा, फिर उ का ओ हो जाएगा, तो पूज्यो। और फिर अ के लिए अवग्र चिन्ह अ लग का जाएगा, अवग्र चिन्ह हो जाएगा, यानी पूज्योस। पूज्योस्ति। सही है, क्या आ जाएगा? आचार्य पूज्योस्ति। ओके, बोलिए A25 क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा मदर टंग है ना गुजराती है, तो मेरे लिए थोड़ा हिंदी में ये मुश्किल हो रहा है, तो कोई बात ये आप नहीं, सहज भूल कीजिए, हजारों बार भूल कीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, तो धीरे धीरे वो भी आपको एक सीखने मिलेगा, गुजराती से हिंदी। नहीं हाँ, वो ठीक है, वो तो मैं पूरा सीख ही रही हूँ लास्ट 6 महीने से। लेकिन जो मैं क्या बोल रही थी कि ये सहताऊ ते है ना, उसका हिंदी में कैसे करेंगे? हम गुजराती। हाँ, वे दोनों, वे सब। वे दोनों वे सब।
फिर तम तौ तान। तम तो तान यानी तम मतलब उसको, उसको। या तो उसे जो करना है, उसको या तो उसे, ठीक है। हाँ, उसके। फिर उन दोनों को, उन दोनों को। या तो उनको या तो उन सभी को। उनको या उन सभी को। ओके, उनको या फिर उन सभी को। हाँ, फिर करण में आगे उनके जाकर द्वारा। हम देखेंगे उसके द्वारा, उन दोनों के उसके द्वारा, उन सभी के उस द्वारा, उसके लिए, उन सभी के लिए, उन दोनों के लिए, उन सब के लिए, उससे, उन दोनों से, उन सभी से, ठीक है। उसका, हाँ उन दोनों का, हाँ उन सभी का, हाँ। उनमें या तो उसमें या तो उन पे, उन दोनों पे, में। उन सभी पे, अगर पे लिए, अगर मैं हो तो फिर मैं वहां पर मैं लगाना है। जी, उनमें, उन पे, उसमें। ठीक। अधिकरण का। ओके, अधिकरण हाँ नहीं, जी। उनमें, तब मैं कहां पर होता है, हाँ, अधिकरण, सही है। हाँ जी गुरुजी, ओके धन्यवाद। ओके, चलिए A75 क्या प्रश्न है। हाँ प्रणाम गुरुजी। ओ गुरुजी, अहम ताणी में न दंत्य न या फिर वो मृदंत्य न वाला न। नियम सोचिए, न का आना कब होता है। पद के अंत में न हो तो उसका न होता है। कहां पर लिखा है ऐसे नियम। पद के अंत में न का आना कब होता है। एक ही पद में रस या रू वर्ण के बाद रहे न का न होता है। इसका मतलब रस या रू वर्ण के बाद न होगा तो उसका न होगा। तो इसमें क्या है, तो प्लस आ प्लस न प्लस ई, ये न है, और उसके पूर्व में क्या होगा, रस या रू वर्ण कुछ है यहाँ पर, नहीं है। तो फिर क्या होगा, होगा इसका नहीं होगा। दूसरा नियम, न का आना कब होता है। दूसरा नियम र श या रू वर्ण और न के बीच में ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग क्ष तथा स को छोड़ने कोई भी वर्ण हो तो न का न होता है। तो देख लीजिए, नौ का प्रथम नियम से ही नौ के पूर्व में क्या होना चाहिए, र होना चाहिए, या तो मूर्धन्य श होना चाहिए, या तो फिर रू वर्ण होना चाहिए। ये तीन में, एक नौ के पूर्व में इन तीनों में कुछ है नहीं है। तो फिर कहां से नौ का आना होगा। जी गुरु। क्लियर, नियम को सापेक्ष रखिए, नियम सापेक्ष रखिए। ओके, चलिए अब यहां पर हम अनुवाद करेंगे कि संस्कृत का यहां पर हिंदी में अनुवाद करेंगे, संस्कृत का हिंदी में। लेकिन अनुवाद करने से पहले यहां पर एक वस्तु यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहां पर, क्या लिखा है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, यहां पर संधि विच्छेद। तो संधि, जहां पर संधि होगी, यहां पर आगे के वाक्य में संधि होगी, तो उसका यहां पर क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। जब संधि विच्छेद करनी है तब उसका मूल रूप में ही संधि विच्छेद करना है, ताकि हमें ये समझ में आए कि इसका अर्थ क्या करना है। कहीं कहीं दो दो तीन तीन संधि लगकर बनाए तो उसका नहीं, उसका मूल रूप में ही। जैसे कि मान लीजिए यहां पर कि यहां पर बालो, बालोरचति इस प्रकार से हैं, तो इसमें कितना संधि लगी है, तीन गुरु। तीन संधि लगी है। पहले तो क्या है, र का उ हुआ है, और उ दोनों का ओ हुआ है, फिर अ का लोप हुआ है, कितने, तीन तीन। लेकिन इसका जब हम संधि करेंगे तो इसका मूल रूप में ही करेंगे। तब बालो है तो फिर इसका क्या कर देंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे तो बालः बालः,
अर्चति। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें विभक्ति समझ में आए कि हाँ विभक्ति क्या है, कौन सी विभक्ति में उसका अर्थ करना है, इसलिए इसका मूल विभक्ति में ही इसका संधि विच्छेद करना है। ओके, क्लियर इतना? जैसे कि यहाँ पर है जना धर्म इच्छन्ति, तो इसमें क्या है, जना और धर्म के बीच में जना धर्म इच्छन्ति, तो इसमें विसर्ग ही होगा। ऐसे कैसे पता चला? तो फिर मान है प्रथम नंबर कि यहाँ पर अंति प्रत्यय है। क्रियापद में क्या है, अंति प्रत्यय है ना, तो अंति प्रत्यय किसका है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? बहुवचन। तो समझना है कि यहाँ पर भी क्या होगा, बहुवचन। तो अब अकारांत शब्द का जना शब्द है, उसका बहुवचन करेंगे तो क्या आएगा, जनाहा। इसलिए क्या हो चुका है, जनाहा। अब प्रश्न आता है कि तो फिर विसर्ग का लोप क्यों किया है, जनाहा है तो वहां पर सोचना है कि सौ के रौ के पूर्व में आ है, उसके बाद कोई भी उसके बाद घोषवान व्यंजना है, तो फिर क्या होता है, विसर्ग का लोप, जिस कारण ये जना हुआ है। उसके बाद के धर्म मिच्छन्ति, तो मिच्छन्ति कोई ऐसे क्रियापद तो है नहीं, मिच्छ धातु है नहीं है, क्या धातु है, इस धातु है, उसका रूप क्या है, इच्छन्ति। तो अब इसको निकाल दें तो फिर क्या रहेगा, मां में से मी में किसका आ जा रहा है, तो मिच्छन्ति में यहाँ पर ई निकल दें तो फिर क्या हो जाएगा, मो आधा होगा कि नहीं, मो है, आगे का ये धर्म शब्द है तो क्या आ जाएगा, धर्मम धर्मम इच्छन्ति। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद हमें करनी है। ओके, चलिए प्रथम ये वाक्य जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है कि जना धर्मम इच्छन्ति, इसका संधि विच्छेद के जनाहा धर्मम इच्छन्ति। तो सर्वप्रथम हम तो यहाँ पर जब संस्कृत मतलब हिंदी का संस्कृत कर रहे थे तो उस समय भी एक वस्तु बोल रहे थे कि हमेशा क्रियापद का ध्यान रखें, क्योंकि क्रियापद अगर आ जाए तो वाक्य का कितना परसेंट, 50% वहीं पे वाक्य कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, 50%, क्योंकि हमें क्रियापद के आधार से ही करना है। अभी सिखाएं कि कर्ता कैसे पता चलेगा, कौन क्रियापद कौन कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, नियम क्या बोला गया था, क्रिया कौन कर रहा है गुरुजी, कौन द्वारा क्रियापद से प्रश्न पूछा जाए, किससे पूछना है, क्रियापद से। कर्म यदि कर्म निकालना हो तो, कर्म को पता करना हो तो क्या कर रहा है, आधा होता है, पूरा जवाब दीजिए। क्रिया का क्या द्वारा किससे प्रश्न पूछा जाना है, किसे प्रश्न पूछा जाना है, क्रियापद को क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए, तो दोनों का कहां पर आया, क्रियापद में हम प्रश्न किससे पूछते हैं, क्रियापद से पूछते हैं ना। प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, क्रियापद से पूछा जा रहा है ना। तो क्रियापद से पूछने के लिए इसीलिए बोला गया कि जब अगर क्रियापद अगर हमें पता चल जाए तो वाक्य कितना बन जाता है, 50%। उसके बाद जो 50% है वो तो सिर्फ जोड़ना है, उसमें भी और 30% इन दोनों में, किसमें 30% आ जाएगा कर्ता में। तो फिर वाक्य कितना कंप्लीट हो, यहाँ पर हो गया 80% हो गया। बाकी जो है 10% किसमें, तो 10% कर्म में। बाकी कितना रहा, 10% जो है ना, बाकी सभी विभक्ति के लिए वो 10% है। अगर 50 ये क्रियापद अगर यहां पर पता चल जाए तो वाक्य का 50% वहां पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्रियापद से तुरंत क्या होना चाहिए, कर्ता ढूंढना है। कर्ता ढूंढने के बाद तुरंत कर्म ढूंढना है। वाक्य का और एक चीज यहां पर ध्यान रखना, कभी भी वाक्य ये बड़े बड़े जब वाक्य आएगा और उसके लिए यहां पर बात कर रहा हूं कि सर्वप्रथम रचना इस प्रकार से ही होना चाहिए कि क्रियापद, ये क्रियापद, उसके पहले कर्म और उसके पहले क्या होना चाहिए, कर्ता। कर्ता, यानी कर्ता कर्म क्रियापद। अगर और कारण आदि हो तो कर्ता और कर्म और क्रियापद साथ में ही लेना।
कर्ता और कर्म के बीच में बाकी सबको डालना है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब यहां भी है कि क्रियापद यहां पर क्या है, इच्छन्ति। इच्छन्ति का अर्थ क्या होता है, इच्छा करना, अर्थात क्या है, इच्छन्ति यानी इच्छा करते हैं या तो इच्छते हैं, इच्छा करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं, धर्म की, या तो धर्म इच्छते हैं। अगर इच्छते हैं इस तरह से लें तो फिर क्या होगा, धर्म इच्छते हैं, या तो धर्म की इच्छा करते हैं। कौन, जन, मनुष्य, जन, हाँ, यानी मनुष्यों, यानी मनुष्यों धर्म का या तो धर्म की इच्छा करते हैं। चलिए उसके बाद वाला यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट वाक्य कहां तक आया था, 48 आ गया था, 49, ए 49। हाँ प्रणाम गुरुजी। ए 49, हाँ जी बोलिए, ए 49 है। हाँ जी गुरुजी। हाँ, आपका जो है रोल नंबर पीछे नहीं आगे लगाना है। ओके कोई बात नहीं। चलिए नमामि वीरम, पहले इसमें संधि है कुछ, नहीं गुरुजी, नहीं है, तो इसी प्रकार से तो इसका अर्थ क्या करेंगे, नमामि यानी नमस्कार करता हूँ, वीरम यानी वीरों को। वीरों को नहीं, एक ही वीर है, वीर को। हाँ तो फिर क्या, तो फिर ऐसे नहीं बोलना है। मैं कैसे बोला, क्या करना है, इसको बदल देना है, बदल देना है, यानी नमामि कहाँ आ जाएगा, वीर के पीछे आ जाएगा, यानी वीरम नमामि, वीर को नमस्कार करता हूं। यहाँ पर नमामि से एक है कि आगे कर्ता ले लेना है। कर्ता क्या आएगा, मैं वीर को नमस्कार करता हूं, या तो मैं वीर को नमता हूं। ठीक है, ओके जी गुरुजी। चलिए ए 50। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। बोलिए, श्रावकाः पापं नेच्छन्ति। ओके, संधि विच्छेद। श्रावकाः पापं न इच्छन्ति। सही है, क्या आ जाएगा इसमें, सर्वप्रथम पापम, उसके बाद न इच्छन्ति। अब यहाँ पर अ का ए क्यों हो गया, न है, न का नेच्छन्ति क्यों हो गया, गुरुजी अ वर्ण के बाद में ई है तो ई का ए हो जाता है। सही जवाब है, अ वर्ण के बाद न में अ है, उसके बाद यहाँ पर ई आया है, अ और ई दोनों मिलकर क्या होता है, ए, इसीलिए क्या हुआ है यहाँ पर ने, यानी नेच्छन्ति। ओके चलिए अब अर्थ कीजिए, क्रियापद क्या है, क्रियापद इच्छन्ति है ना गुरुजी। हाँ तो क्या होगा, श्रावक पाप को नहीं चाहते हैं। हाँ, श्रावक पाप को नहीं चाहते हैं, वो भी है। अगर या तो फिर श्रावक पाप की इच्छा नहीं करते। ओके 51, थैंक यू गुरुजी। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 है कोई, प्रणाम गुरुजी। हाँ कौन है, 55, 53। हाँ जी, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। उसके बाद वाला वाक्य क्या लिखा है यहाँ पर, वयम वयम धनम रक्षामः। संधि विच्छेद, अनुस्वार का म आ जाएगा, दोनों जगह अनुस्वार का म आ जाएगा। ओके इसका क्रियापद रक्षामः। रक्षामः कौन से पुरुष कौन से वचन में आता है, रक्षामः उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। अब ये सोचना है कि रक्षामः में कौन सा धातु का रूप है, ये रक्षामः रक्ष धातु, रक्ष धातु है। उसका अर्थ क्या होता है, हम सब धन की रक्षा करते हैं। रक्ष धातु का अर्थ रक्षण करना, रक्षण करना, रक्षा करना, ओके संभालना। ओके क्या होगा यहाँ पर, रक्षण करते हैं। ठीक है, रक्षण करते हैं, कौन रक्षण करते हैं, हम सब रक्षण करते हैं, किसकी, धन की, धन की। तो संपूर्ण वाक्य क्या हुआ, हम सब धन की रक्षा करते हैं। ओके धन्यवाद। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वाक्य बनाकर लाइएगा सबके सब। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम पंडित जी।
हाँ हाँ जी। गुरुजी आज जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना अकारांत वाला, उसका जवाब क्या था? क्या है? अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले कितने गण है, ऐसे प्रश्न था ना जी। ओके, अकारांत शब्द का अर्थ क्या है? अंत में अ होना चाहिए। क्वेश्चन समझ नहीं आया था गुरुजी। हाँ वही आप वीडियो देख लीजिए। और अकारांत कितने बार हम बोल चुके हैं ये अकारांत। अभी कौन से नाम का यहाँ पर चालू है? अभी पुलिंग नाम ना, लेकिन पुलिंग कैसे पुलिंग नाम है? अकारांत। अकारांत। अकारांत का मतलब जिसमें अ हो, जिसके अंत में अ हो उसे क्या बोला जाता है? अकारांत। अकारांत बोला जाता है। जिसके अंत में अ हो उसे अकारांत बोला जाता है। अभी तक हम लोग कितने गण सीखे हैं, कितने गण के धातु सीखे हैं? 4। अब कौन कौन से? पहला गण, चौथा गण, छठा गण और दसवां गण। सबके विकरण प्रत्यय बोलिए। पहले गण के विकरण प्रत्यय चौथा गण का य, छठे गण का दसवां गण का अ। ठीक है। अब कितने हुए अकारांत विकरण प्रत्यय लेने वाले गण? 3 नहीं 4। य भी संपूर्ण है कि नहीं? 4। तो ये य के अंदर अ है कि नहीं? य आधा प्लस अ मतलब य है ना, वहां पर य कैसा है? पूरा है ना। तो इसका जवाब क्या आएगा? यही हाँ, वहां समझ पर नहीं आया जवाब था गुरुजी। क्या है? यही समझ नहीं आया था, यही समझ नहीं आया था। तो यही विकरण प्रत्यय वहां पर पहले तो ये समझना था कि अकारांत का अर्थ क्या है, और उसके बाद विकरण प्रत्यय को याद रखिए तो आराम से हो जाता। मतलब सबको 3 ही समझ आ रहे थे कि 3 है, चौथा यह है, 3 आए, चौथा नहीं है, इसलिए। हाँ, तो आप लोग ऐसे ही य समझ रहे हैं, क्योंकि य ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे तो है ही नहीं। वहां पर विकरण प्रत्यय के य संपूर्ण है। हाँ, इतना गुरुजी लगाया ही नहीं दिमाग में को। यही दिमाग नहीं लगाए थे गुरुजी। हाँ कि भाई य प्लस अ है करके ऐसा। तो 3 ही ढूंढ रही है। गुरुजी को भी मैसेज किया, इतने परेशान किए। ओके, क्लियर। चलिए जी जी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।